इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ा सकते हैं। आजकल के ज़माने में हम लोग ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हर किसी को बताया गया है कि वो स्पेशल है, जबकि असलियत में ये बात एकदम भी सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि हर कोई यूनिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बहुत महान चीज़ें कर सकता है। चाहे आप जितने भी स्पेशल हो, आप बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते अगर आपके पास वो फिजिकल स्टैचर ना हो। अब मॉडर्न सोसाइटी ने हम लोगों को ये इसलिए बताना शुरू किया है क्योंकि उनको लगता है कि इससे हम लोगों का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, कि इससे जो स्कूल में चढ़ाया जाता है या सुसाइडल टेंडेंसीज होती है लोगों की, वो कम हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। आजकल के ज़माने में स्कूल्स में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे कि उन्होंने कुछ किया। अब कॉमन सेंस तो यही बोलेगा कि इससे हर किसी की सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हो रहा है। असलियत में क्या होता है कि अगर आप मेहनत ना करिए और तब भी आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए, तो आपको आपके दिल में पता होता है कि आप वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और आपकी सेल्फ एस्टीम एक्चुअली में कम हो जाती है। उसके अलावा हर किसी को एक विनर की तरह ट्रीट करने से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस हम लोग रखते आ रहे हैं, उसको भी हम इंसल्ट कर देते हैं। तो फाइनली होता क्या है कि हम लोगों की सोसाइटी में ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कोई सेल्फ एस्टीम भी नहीं होती है और जो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं सेल्फ एस्टीम के बारे में कुछ गलत फहमियों को क्लियर करूंगा और ज्यादातर आइडियाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम नाम की बुक से हैं। और इसमें सेल्फ एस्टीम की ये डेफिनेशन दी गई है कि आप अपने माइंड को ट्रस्ट कर सकें और आपको ये पता हो कि आप खुशियों के लायक हैं। पिलर 1 है लिव कॉन्शियसली। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल पिलर है सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए। हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग जग तो रहे हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअली में कॉन्शियस नहीं है। वो हर रोज वही चीजें करते हैं, सुबह उठते हैं, काम करने जाते हैं, वापस आते हैं घर पे, फिर से वही लड़ाई लड़ते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। अगर आपका डेली रूटीन इससे ज्यादा प्रोडक्टिव लगता भी है, तब भी चांसेस ज्यादा हैं कि आप तब भी अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे जी रहे हैं और सारी चीजें ऑटोमेटिकली करते जा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा अजीब ये बात लगती है कि ज्यादातर टाइम तो हम लोग को पता भी नहीं होता है कि हम लोग कुछ चीजें क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने रूममेट से सफाई के बारे में बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों लड़ रहे थे, तो हो सकता है आप एकदम अलग ही रीजन कोई दे दें, जैसे कि वो मेरी बात कभी सुनता नहीं है। इस प्रॉब्लम का रूट ये है कि हम लोग बस जानते नहीं है कि हम एक्चुअली में हैं कौन। हम लोग अपने डीपेस्ट डिजायर्स और नीड्स के बारे में जानते ही नहीं है। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपको अपने आप पे ध्यान देना होगा। मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप एक डायरी लिखिए, एक जर्नल लिखिए। हर सुबह 3 चीजें ऐसे लिखिए जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हैं, मतलब जिनके बारे में आप आभारी हैं। 3 चीजें ऐसे लिखिए जो अपने बारे में आप बदलना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आए वो लिख दीजिए और अपने दिन के लिए सारे टास्क लिख लीजिए। अगर ये आप ज़्यादा टाइम तक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपने बिहेवियर में पैटर्न्स देखने लगेंगे और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को और कॉन्शियसली जीने लगेंगे। इससे आपको एक जनरल आइडिया पता चल जाएगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा क्यों नहीं है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा ना हो, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए उस बारे में। हो सकता है कि आप दिन भर बहुत आलसी फील करते हो, तो आपको एक्सरसाइज अपनी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। जब आप इसके बारे में और कॉन्शियस हो जाएंगे, तब आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं और उस चीज़ को सुधार सकते हैं। सेकेंड पिलर है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एस्टीम एक फीलिंग है जो आपके पास दिन भर रहेगी, लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस एक आदत है जो आप रोज करेंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप जैसे भी हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये हेल्दी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप किस शहर में हैं, तो आप दुनिया का कोई भी मैप निकाल लीजिए, उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कहाँ हैं और आपके किस तरह के डिज़ायर्स हैं, तो जितनी भी आप बुक्स पढ़ लीजिए और यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना है। अगर आप थोड़े अजीब हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी कोई भी फीलिंग्स बहुत बुरी नहीं होती, हालांकि ऐसा लग सकता है। अपने आप की तरफ आप ज़्यादा बुरी नज़रों से ना देखिए और बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जैसे हैं वैसे ही उनको छोड़ दीजिए। इसका ये मतलब है कि आप मान रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो और आप मान ही नहीं रहे हैं कि आपको बुखार है, तो आप उस बीमारी को ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ानी चाहिए। अब थर्ड पिलर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप हमेशा रोते रहेंगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्फ एस्टीम कम होगी। जिन लोगों की ज़्यादा सेल्फ एस्टीम होती है वो ये मान चुके होते हैं कि उनकी लाइफ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकदम से कोई आके आपको बचाएगा नहीं। अगर आपको अमीर बनना है तो लॉटरी टिकट खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बुक्स पढ़नी होंगी, मेंटर्स ढूंढने होंगे और नई चीज़ें ट्राई करनी होंगी।
जो भी आपकी लाइफ में गलत हो रहा है उसके लिए आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो भी बुरा हुआ वो सब आपकी गलती है, लेकिन मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके किसी टेस्ट में बुरे मार्क्स आए और आप बस ये कहें कि यार टीचर तो ढंग से पढ़ाते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने सारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग दी और अब आप अपने आप को बदल भी नहीं पाएंगे। अब हाँ, माना कि हो सकता है कि आपके टीचर ही खराब हो, लेकिन अगर आप बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को मान लें और ज्यादा पढ़ाई कर सके और ज्यादा मेहनत कर सके, तो आपके अगले बार और ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को ब्लेम करें, इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालें ताकि आप सक्सीड कर सकें। अब चौथा पिलर है सेल्फ असर्टिवनेस। आपके साथ बहुत बार हो चुका होगा कि किसी ने आपको बहुत बुरी चीज कह दी और आपका पूरा दिन खराब हो गया। ये मेरे साथ हमेशा होता था और ये इसलिए था कि मैं सेल्फ असर्टिव नहीं था। सेल्फ असर्टिव बनने का मतलब है कि आप जो हैं वो आप दुनिया को और दूसरे लोगों को क्लियरली बताएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर मेरे बारे में किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो मेरा दिन खराब हो जाता था। अगर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है तो आपको अपने अंदर से ये चीज हटा ही देनी होगी। अब सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम एरोगेंट बन जाइए और हर किसी को परेशान करने लगी जो आपका ओपिनियन एक्सेप्ट ना करें। इसका ये मतलब है कि आप बस लोगों की बातों को मान ना लें और आप ये पहचान लें कि आप भी एक इंसान हो और आपके ओपिनियंस भी उतने ही सही हैं जितने और लोगों के हैं। अब मान लीजिए कि आपके सारे दोस्त आपको शराब पीने को कह रहे हैं और ये ऐसी चीज नहीं है जो आप करना चाहते हो, तो वहां पे आपको सेल्फ असर्टिव होना होगा और आपको मना करना होगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं खींचेंगे तो उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। जितना सेल्फ असर्टिव आप बनते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी। पिलर 5 है एक पर्पस के साथ जियो। अब मैं ये बात गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप ये चीज सही से कर लें तो ये आपकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब से मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया है मेरी लाइफ में एक पर्पस आ गया और वो ये है कि मैं अपने आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपकी लाइफ को इम्प्रूव कराऊँ। और हाँ, माना कि मेरे आइडियाज सारे लोगों तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन तब भी मुझे ये लगता है कि जब तक ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब तक मैं अपनी लाइफ का पर्पस जी रहा हूँ। और जब आप ऐसे सोचने लगेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम अपने आप ही बढ़ जाएगा। जब आप अपने पर्पस को ढूंढ ले और आप मेहनत करें तब फिर आपकी लाइफ हमेशा आपको खुशी देगी, चाहे जो भी हो जाए। अब ये पर्पस अपनी लाइफ में कैसे ढूंढते ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लें कि ये पर्पस को कोई बहुत बड़ी चीज होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल हो सकता है, जैसे कि मैं अपनी बॉडी का और ज्यादा ख्याल रखूंगा और एक्सरसाइज करूंगा। इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपका पर्पस बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, जब तक आपके पास एक पर्पस हो आप अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं। और पिलर 6 है पर्सनल इंटेग्रिटी। इसका मतलब है कि आपकी जो भी वैल्यूज हैं आप उनके हिसाब से अपनी लाइफ जिएंगे। इस पिलर के बारे में ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की वैल्यूज के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जिएंगे आपका सेल्फ एस्टीम कम होता जाएगा। अगर आपकी पर्सनल वैल्यू बहुत ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, लेकिन तब भी आप एक बहुत स्ट्रेस वाली और पैसे कमाने वाली जॉब ले लेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए काफी लोगों की एक मिड लाइफ क्राइसिस होती है क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनकी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करता है। हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, लोगों के साथ भला करिए और ज्यादा घमंड ना लाइए अपने अंदर। थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में और बहुत ज्यादा मन करता है अपनी वैल्यूज को सैक्रिफाइस करके छोटे फायदे के लिए जाना, लेकिन ये मेरी बात मान लीजिए कि जितना भी आपके पास पैसा आ जाए या सक्सेस आ जाए वो उस सेल्फ एस्टीम जितना नहीं होगा जब आप अपनी जिंदगी सच्चाई से जिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।